अच्छा जी, तो वो हमने आयनाइजेशन एनर्जीज़ पे बात करनी है। ये मैंने कुछ आयनाइजेशन एनर्जीज़ यहाँ पे लिखी है। ये आपके पास ग्रुप नंबर 2 के जो है ना वो आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। अच्छा, ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ है, मतलब ये एग्जैक्टली वो है जो है, लेकिन ये जो है ना ये अप्रॉक्सीमेटली जिसको कहते हैं ना, ये एग्जैक्ट है। और ये आपके पास क्या है, अप्रॉक्सीमेट, मतलब ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं है जिस तरह है, बस इनके बीच में जो है ना लाई करते हैं। ये अबव 1700 है, ये इस तरह कुछ अबव है, ये भी अबव है, मतलब इससे ऊपर नीचे जो है ना ये है। पर इसको याद करना तो इसका नहीं है, मतलब कि हम इसको याद करें। हमने इसमें करना क्या है, सिर्फ उसको हम जो है ना आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। बहुत सिंपल है। किताब ने लिखा भी है, आपके सेकंड ईयर बुक ने जो है ना इसको लिखा भी है कि ये आपके पास एनर्जी है जो हम किसको देते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम को देते हैं। आइसोलेटेड गैसियस एटम को हम देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि उससे क्या कर सके, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सके। क्या करा सके? इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा सके। और कौन सा इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर किसी को आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में जो है ना थोड़ी बहुत से कन्फ्यूजन हो, तो वो हमारा जो है ना आयनाइजेशन एनर्जी और इसके फैक्टर्स अफेक्टिंग और उसके बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो हमारे चैनल पे जाके वहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो ये ऐसी एनर्जी है जो हम दे रहे होते हैं किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम को, और उससे हम इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। बाय द वे, यहाँ पे देखें, हमने जो चीज़ें याद रखनी हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं वो क्या है कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, यानी जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो रही है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, डिक्रीजेस। हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है जी? यहाँ देखिए, डिक्रीज, ऑलमोस्ट डिक्रीज़ है, सही। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो देखिए, जब हम यहाँ पे देखें तो 899, यहाँ पे 737, यहाँ पे उससे भी कम 590, यहाँ पे उससे भी कम 549, यहाँ पे उससे भी कम 503। लेकिन अगर मैं यहाँ आके देखूँ तो ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, एनर्जी इसकी बढ़ जाती है, सही ना। आपने यहाँ पे दो ट्रेंड जो है ना वो याद रखने होंगे। याद रखें कि बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किससे, मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम की ज़्यादा है किससे, कैल्शियम से। कैल्शियम की ज़्यादा कम है किससे कम है जी, आपके पास स्ट्रॉन्शियम से। और स्ट्रॉन्शियम के कम है किससे, बेरियम से। एक तो आप लोगों ने ये याद रखना है, सॉरी मैं बार बार यहाँ पे कह रहा था, ज़्यादा नहीं, कम है। बेरिलियम की ज़्यादा है मैग्नीशियम की ज़्यादा है कैल्शियम की ज़्यादा है स्ट्रॉन्शियम की ज़्यादा है बेरियम से। और याद रखें, इसको हम कौन सा ऑर्डर कहते हैं, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। कौन सा ऑर्डर है? अक्सर एमसीक्यूज में आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर इज़ करेक्ट, मैंने विच ऑफ द अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह आ जाता है। तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर का पता होना, जब हम हाईएस्ट से लो में जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग। एक तो आप लोगों ने ये याद रखना है। तो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो आपने इसमें से ये याद रखना है कि बेरिलियम अगर वो ज़्यादा तंग कर लेगा एमसीक्यूज देखे, तो वो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत क्या कर लेगा, तंग कर लेगा, यानी वो रेडियम को पहले लिख लेगा और बेरियम को बाद में लिख लेगा। ये आप लोगों को जो है ना, मैं रीज़न भी बता देता हूँ यार, इसके जो रीज़न है वो बियॉन्ड आवर कोर्स हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें जो आपको समझाने की है, क्या पता वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। और ये ऑर्डर क्यों इस तरह फॉलो होता है, आपको पता है इसके रीज़न क्यों है, कि जब हम डाउन द ग्रुप आते हैं, जब हम क्या करते हैं, डाउन द ग्रुप आते हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है जी, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जब हम डाउन द ग्रुप आ जाते हैं, तो डाउन द ग्रुप आने से आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, आपके पास डिक्रीज़ हो रही है। क्यों डिक्रीज़ हो रही है? देखिए, इसके रीज़न ना बहुत सारे, हम इस पर जो है ना ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, लेकिन ये तो खैर वो उधर आप देख सकते हैं कि क्यों डिक्रीज़, क्यों इंक्रीज़ और रीज़न क्या है। लेकिन चला यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। आपके पास जो एटॉमिक साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक साइज़ के इंक्रीज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है, यानी जो न्यूक्लियस का फुल है ऑन द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, वो भी आपके पास क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। लेकिन कौन सा इलेक्ट्रॉन, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए आपके पास ईज़ ऑफ
इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो है, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूवल, वो क्या हो जाता है, वो आपके पास ज़्यादा हो जाता है। इसलिए आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना वो कम हो जाती है। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उतनी कम एनर्जी हमें क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी। तो ये सिंपल सा रीज़न जो है ना आप लोगों को अपने जहन में याद रखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी जहन में रखें, यहाँ पे एक और बात भी जो है ना इसके नीचे यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे एक और बात भी जहन में रखें कि यहाँ पे अगर वो पूछे तो शील्डिंग इफेक्ट भी आपके पास क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट भी आपके पास यहाँ पे जो है ना वो इंक्रीज़ होता है। यानी जब मैं बेरिलियम से मैग्नीशियम तक आता हूँ तो यहाँ पे हर एक तक आने के बाद जो है ना एक शेल जो है ना, वन एक्स्ट्रा शेल जो है ना वो क्या होता है, ऐड होता जाता है। और इस वन एक्स्ट्रा शेल के ऐड होने की वजह से आपके पास क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज़ हो जाता है। यानी रिडक्शन इन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द आउटर इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाता है। उसके कम होने की वजह से ये सारा कुछ जो है ना सिनेरियो आ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी डाउन द ग्रुप जो है ना क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये आपके पास ना एक सिंपल सा जो है ना वो है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कुछ बातें जो है ना जहन में रखनी है। सेन एस MCQ जो है ना वगैरह आ सकते हैं। अच्छा, ये रेडियम का जो है ना ज़्यादा क्यों है बेरियम से, इसके ना 3 रीज़न आप अपने पास अगर नोट कर ले कि ये क्यों है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वाई, ऐसा क्यों है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो अपने पास है, नोट करें। यहाँ पे कहा जाता है कि जो ही मैं बेरियम से रेडियम तक आ जाता हूँ तो मेरे पास जो है ना तकरीबन 32 प्रोटॉन जो है ना वो क्या हो जाते हैं, 32 प्रोटॉन जो है ना वो बढ़ जाते हैं। यानी रेडियम के पास कितने ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं, 32। और जितने ज़्यादा प्रोटॉन होते हैं उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या ज़्यादा होता है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है। और बुज़ुर्गों, जब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है तो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाती है। एक तो ये सिंपल सा ट्रैक है, सही ना। ऑलमोस्ट अगर इसको आप लोग देख लेना परसेंटेज में तो 57% प्रोटॉन जो है ना रेडियम में क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी देखिए इतनी ज़्यादा भी नहीं, लेकिन फिर भी ज़्यादा तो है, कंसिडर तो कर सकते हैं ना। अच्छा, फिर इसके बाद आप लोगों ने एक और बात भी यहाँ पर लिख लेनी है कि यहाँ पर आपके पास F सब शेल आ जाता है, F सब शेल आ जाता है क्या, और वो जो है ना वो इनर होता है। और उस इनर होने की वजह से, इनर होता है, उस इनर होने की वजह से उसकी जो शील्डिंग है, जो शील्डिंग है वो आपके पास जो है ना क्या, वो शील्डिंग जो है ना वो थोड़ी सी आ जाती है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आप लोगों ने एक और भी रीज़न है, लेकिन चलो उसके साइड पे हम नहीं जाते। ये 2 रीज़न आप लोगों ने जो अपने पास नोट कर लेनी है, स्पेशली द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। इसको अगर आप लोग ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है, अगर इसको आप लोग नोट भी ना करें तो कोई मसला नहीं है। बस यही रीज़न आप लोगों के लिए जो है ना वो क्या है, बहुत है। सही, ये वैसे बियॉन्ड आवर सिलेबस हैं, ये आप लोग यहाँ पर रीड कर देना। अच्छा, यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसकी आयनाइजेशन एनर्जीज़ की बात करूँ तो देखें, पहली आयनाइजेशन एनर्जी कम है, दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा। बात समझ आ रही है। अगर आप हर एक का देखें तो आपके पास ना इसकी दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा नज़र आएगी। फिर अगर ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी दूसरी इतनी ज़्यादा है तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन लॉस ही क्यों करता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात होती है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है ना वो कंसिडर की जाती है कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो आपके पास क्या होता है, 2+ होता है। यानी अगर ये आपके पास M एज अ मेटल है तो M का मतलब यहाँ पे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होंगे, और ये इसका +2, यानी ये कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ये आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लॉस करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लॉस करता है। और ये भी ज़रा जहन में रखें कि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये फिक्स है, ये वेरिएबल, ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये नॉन वेरिएबल है। क्या है, फिक्स्ड है एंड नॉन वेरिएबल है, फिक्स एंड नॉन वेरिएबल है। 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, फिक्स है एंड नॉन वेरिएबल है। अगर फिक्स है, नॉन वेरिएबल है तो फिर इतनी ज़्यादा एनर्जी है तो ऐसा क्यों है। देखिए, आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करो। अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन को आप निकालने में कम एनर्जी देते हैं और उसके साथ जब दूसरा इलेक्ट्रॉन होता है बैलेंस, उसको निकालने में ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तो फिर निकालने की ज़रूरत ही क्यों है। सिंपल सा सवाल ये है मेरा, निकालने की ज़रूरत क्यों है। तो इसके पीछे बहुत सारा लिटरेचर है, बट मैं सिंपल सी बातें जो है ना आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। और मैं 2 बातें डिस्कस करूँगा यहाँ पे, तो वैसे भी हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस भी करेंगे, फिर आप लोगों को वहाँ पे भी मैं बताऊँगा। लेकिन यहाँ पे देखें, मैं ज़रा यहाँ पे बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, वाई मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, फिर इसको मिटा देंगे कि वाई ऐसा क्यों होता है कि ये जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है,
जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है ये ज़्यादा क्यों है, वाई, ये क्यों है ज़्यादा। अच्छा यहाँ देखें, ज़्यादा हैं, ज़्यादा तो है, वो तो सिंपल सी बात है। देखिए ज़्यादा इसलिए है कि जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पीछे से जो प्रोटॉन होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो प्रोटॉन ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से वो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है। जब मुश्किल, मैं सवाल ये, जब मुश्किल होता है तो निकालते क्यों है, निकालते इसलिए हैं, देखें इनके जो कंपाउंड्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कंपाउंड्स होते हैं किसके, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 जो है, ग्रुप 2 एलिमेंट्स जो है उसमें जो मेटल होता है ना, यही ग्रुप 2 का मेटल, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली क्या होता है, वो आपके पास 2+ होता है, यानी +2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वहाँ पर। अच्छा, +2 ऑक्सीडेशन क्यों होता है, क्योंकि वो कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 हैविंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें क्या हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो ऑफ मेटल, यानी ग्रुप 2 मेटल्स का मतलब यहाँ पे ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट हैं उसका अगर वैसा कंपाउंड बना है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2, तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास +2 हो ना, तो वो कंपाउंड क्या हो जाता है, इज़ मोर स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है देन दोज हैविंग +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी ऐसे कंपाउंड, मैं एग्जांपल दूंगा, यानी ऐसे कंपाउंड जहाँ पे इनका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कम स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू वो सारे कंपाउंड जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है आपके पास +2 होता है। अच्छा, मैं आप लोगों को ना सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से चीज़ एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखें, मैं आपको ना 2 एग्जांपल दूंगा, एक आपको मैं कैल्शियम का एग्जांपल दूंगा और एक आपको मैं मैग्नीशियम का एग्जांपल दूंगा, और इसको समझने की कोशिश करें। देखिए कैल्शियम की भी 2 कंपाउंड एग्जिस्ट कर सकते हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट से इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ देखें, आपके पास जो कैल्शियम है ये CaCl में भी एग्जिस्ट कर सकता है, CaCl2 में भी एग्जिस्ट कर सकता है, यानी यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +1, क्या है +1, यहाँ पे कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। अब इधर ज़रा देखें, ज़रा एक और बात करते हैं। अच्छा, ये जब बनता है, ये आपके पास, आपको पता है ये कौन से कंपाउंड है, ये आपके पास आयनिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड्स। और याद रखिए जब आयनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन के बारे में हम पढ़ते थे तो एक सिंपल सी बात याद रखें, आपको पता होगा, यहाँ पे है ना, हम एक साइकिल पढ़ते थे, बोर्न हैबर साइकिल, फर्स्ट ईयर की बातें। बोर्न हैबर साइकिल में हम क्या करते थे, हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के किसको मेजर करते हैं, लेटेस्ट एनर्जी को क्या करते हैं, मेजर करते हैं, किसको, लेटेस्ट एनर्जी को मेजर करते हैं। और याद रखें जिसकी लेटेस्ट एनर्जी जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी, जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव, ये जहन में रखें। लेटेस्ट एनर्जी का प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिसकी एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगी, यानी जिसके साथ ज़्यादा हो और उसके साथ माइनस लिखा हो, यानी जो एनर्जी ज़्यादा उसके साथ माइनस लिखा हो। मैं सिंपल अल्फाजों में समझा रहा हूँ, मैं साइंटिफिक बातें नहीं कर रहा। जिसकी एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगी वो कंपाउंड ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। अगर मैं इसकी लेटेस्ट एनर्जी लिखूँ, किसकी, अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड की जो है ना लेटेस्ट एनर्जी लिखूँ तो पता है वो कितनी है, 720 किलो जॉल पर मोल है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड की लिखूँगा तो आपको पता है वो कितनी है, वो -2200 kJ पर मोल है। आप देख सकते हैं किसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर आप 720 किलो जॉल पर मोल को देखें और अगर आप -200 मतलब 2200 किलो जॉल पर मोल एनर्जी को देख ले तो किसकी एनर्जी ज़्यादा है। देखिए जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा। इसलिए अगर ये चाहे भी कि मैंने +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना है तो ये रह नहीं सकता, बिकॉज इसके कंपाउंड बनते नहीं, अनस्टेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो है ना वो इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली, वो जिसकी लेटेस्ट एनर्जी है वो जो है ना फिर कम पड़ती है। और जब लेटेस्ट एनर्जी कम होगी तो कंपाउंड अनस्टेबल होगा। जो कंपाउंड अनस्टेबल होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इसलिए ये सारे चाहते हैं कि हम कौन से स्टेट में रहें, +2 स्टेट में रहें, जाके हम किसी के साथ मिलें तो मिलने के बाद हम स्टेबल हो, ना है कि हम जो है ना फिर दोबारा से क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और ये याद रखें, मैंने आप लोगों को कहा भी कि जिसकी लेटेस्ट एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगी, यानी
ज़्यादा होगी सिंपल अल्फाजों में, तो वो कंपाउंड जो है ना क्या होगा आपके पास, स्टेबल होगा। तो आप लोग देख सकते हैं ना, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसकी एनर्जी ज़्यादा, इसकी कम, क्योंकि इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, अब अगर मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नीशियम को ना हम अलग, हम इसको ना वैसे इसको हम डिस्कस भी करेंगे, इसको ना हम हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। ये यहाँ पे नज़र आएगा, ये है हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस। चलो मैं इसको ना ऊपर लिख देता हूँ, क्या पता इधर नज़र ना आए, सही ना। अक्सर आप लोग को यही मसला होता है कि सर नज़र ही नहीं आ रहा, सही ना। सेकंड ईयर के जितने भी हैं हमारे बुजुर्ग स्टूडेंट, वो उसको यही मसला होता है, सर इधर ना लेके ऊपर लिखे, तो वही मसला है, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इस चीज़ को। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैग्नीशियम को अगर मैं देखूँगी, इसको मैं एक और कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करता हूँ। इसको मैं हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे जो है ना वो एक्सप्लेन करता हूँ, जिसको हम हीट ऑफ हाइड्रेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? हीट ऑफ हाइड्रेशन भी जो है ना इसको कह सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसको कह सकते हैं। अब इधर ज़रा देखिए, इसकी जब हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात होती है तो हीट ऑफ हाइड्रेशन में जो है ना आपको पता है कि जो मैग्नीशियम होता है, अगर मैग्नीशियम का +1 है, यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और दूसरा आपके पास मैग्नीशियम है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है, यानी यहाँ पे अगर हम हाइड्रेशन एनर्जीज़ की बात करें तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है ना मैग्नीशियम की, वो हमारे पास मैग्नीशियम प्लस, चलो कैल्शियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम को छोड़ लेते हैं, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, सर एक को आपने हाइड्रेशन एनर्जी से बताया, दूसरों को आपने उससे बताया, तो फिर सारा मसला होगा। सही है, नाराज़ नहीं होना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फिर आप लोगों को ही मसला होगा कि सर दोनों को फिर आपने एक को हाइड्रेशन से बताया तो अलग अलग बताया। तो हम अगर इधर देखें, यहाँ पे अगर मैं इधर कैल्शियम की बात करूँ, लेकिन अगर इसको मैं हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे एक्सप्लेन करूँ, तो अगर आप लोग देखें कि कैल्शियम जो +1 होता है, +1, उसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो -320 किलो जॉल पर मोल है। और अगर आप कैल्शियम +2 की बात कर ले तो इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो भी आपके पास कितनी है, 16.5 kJ पर क्या है, पर आपके पास मोल है। तो अगर आप इनको देखें तो ये भी माइनस है, सॉरी ये भी आपके पास क्या है, माइनस। अगर इनके देखें, इसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी। पता है हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। इसमें वाटर और ये जो कैटायन आपके पास होता है, ये आपस में आके मिलते हैं, क्या होते हैं, मिलते हैं, और आपके पास बॉन्ड बनाने की कोशिश, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और जब भी आपको पता है, जब भी बॉन्ड बनता है एनर्जी रिलीज होती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना जो कंपाउंड बनेगा वो ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, वो इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। इसलिए अगर यहाँ पे आप देखें तो कैल्शियम का जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इतनी है, लेकिन इसकी इतनी है, जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो कंपाउंड जो इंटरेक्शन क्रिएट करेगा वो बहुत स्ट्रॉन्गर क्रिएट करेगा। सही है, इसी वजह से अगर कैल्शियम +2 में है तो उसका जो कंपाउंड होगा, उसका जो इंटरेक्शन होगा किसी भी सॉल्वेंट वगैरह के साथ, तो वो भी इतना ज़्यादा होगा कि उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और उसकी वजह से वो कंपाउंड जो अट्रैक्शन क्रिएट करेगा उस आयंस के साथ, यानी कैल्शियम के साथ, वो भी आपके पास क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसलिए दे मोस्टली एग्जिस्ट इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आई थिंक इट इज़ मोर देन, बहुत ज़्यादा इन केस ऑफ दीज चीज़ें कि आप लोगों को जो है ना ये बातें याद होनी चाहिए। अच्छा, इसमें और बहुत सारी बातें जो है ना वो हमारे पास है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास बातें नहीं है, बातें बहुत ज़्यादा है, बट बातें हम जो है ना वो फिर ज़्यादातर हाई लेवल की बातें हो जाती हैं। तो यहाँ तक आपने जो है ना ये बातें क्या करनी है जी, याद करनी है। सही है कि वाई +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाले जितने भी कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल क्यों होते हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जो है ना वो याद रखना है। ये भी ज़रा याद रखें एक और बात, ये जो आपके पास ना ये जो मैग्नीशियम जो बेरिलियम होता है, सही ना, याद रखें इसकी हाई हीट ऑफ एटमाइजेशन, यानी इसकी एटमाइजेशन की हीट भी बहुत क्या होती है आपके पास, बहुत ज़्यादा। यानी जो एटम में कन्वर्ट करना हो ना, इसको क्रिस्टल को अलग करना हो, तो आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको देनी होती है। अच्छा, अब ऐसे हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, लैटिस एनर्जी क्या है, ये जब हम आगे इसके कंपाउंड डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ना हम ये चीज़ें बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसलिए आप लोग ये नहीं करना कि ये चीज़ें क्या है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले टॉपिक में, जब हम इसके कंपाउंड्स को, स्टेबिलिटी को डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे ये दो रीजन पक्के कि हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे एक्सप्लेन करें और लैटिस एनर्जी के बेसिस पे जो है ना वो क्या करें, एक्सप्लेन करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, ये क्या है जी, आपके पास मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, और ये मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, और ये किस चीज़ में है, ये आपके पास केल्विन में। जितने भी आपके पास यहाँ पे नज़र आ रही है किस में है, केल्विन में है। यहाँ पे भी ज़्यादा बातें हैं, बस ज़्यादा बातें हम यहाँ पे भी डिस्कस नहीं करेंगे, जो बातें हमें करनी चाहिए वो डिस्कस करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों ने हाइड्रेशन एनर्जी ये चीज़ें याद नहीं रखनी, ठीक है, इसकी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ देखें, यहाँ पर आपको
उमूमन बात ये करते हैं बुक वाले, जो आपको स्टार्ट से जो है ना वो कहेंगे, तो स्टार्ट से वो यही बात करेंगे कि जब जी डाउन द ग्रुप आप जाते हैं, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डाउन द ग्रुप जाने की वजह से जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो क्या होता जाता है, वो आपके पास डिक्रीज़ होता जाता है। वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़। और आगे वो एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं कि क्यों डिक्रीज़ होता जाता है, क्योंकि आपके पास जो मेटालिक बॉन्डिंग है डिक्रीज़ क्यों होता जाता है, वो आगे से रीज़न भी लिख रहे होते हैं। इसलिए होता है कि जब आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग है, यानी इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, मेटल के एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग है, जो इसको मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं, वो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है। मेटालिक बॉन्डिंग क्यों डिक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है वो आपके पास क्या होता जाता है, वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होती जाती है, डिक्रीज। यहाँ पे आप देख रहे हैं किताब ने बहुत क्लियरली जो है इस चीज़ को लिखा हुआ है। बट आखिर में वो लिखते हैं बट दिस ट्रेंड जो ऊपर है इज़ नॉट, इसको मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो, इज़ नॉट क्या जी, इज़ नॉट रेगुलर। बट ये ट्रेंड आपके पास जो है ना वो रेगुलर नहीं है। ये सारी बातें एनालाइजेशन एनर्जी यहाँ मैं लाइन लगा रहा हूँ। ये ट्रेंड जो है ये आपको रेगुलर नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? अगर आप लोग ऊपर देखें तो अगर आप बेरिलियम की देखें तो वो 560 है, लेकिन जब आप इस मैग्नीशियम पे जंप करते हैं 924 हो जाता है। इस तरह आप जब कैल्शियम पे टर्न करते हैं तो 1124, फिर ज़्यादा, मतलब यहाँ पे बहुत सारा कम हो जाता है। होना तो ये चाहिए था कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट, इसकी मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो इससे कम होने चाहिए, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहे, लेकिन डिक्रीज़ नहीं होता। ये जो आपके पास मैग्नीशियम के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, यही आपके पास क्या है, कौन सा केस है, एक्सेप्शनल केस है। और याद रखें एक ही इम्पोर्टेंट बात, व्हेन देयर इज़ एक्सेप्शन देयर इज़ एमसीक्यूज़, सही ना। जहाँ पे भी एक्सेप्शन होता है वहाँ पे एमसीक्यूज़ जो है ना वो आ जाता है। तो ये एक्सेप्शनल केस है। अब ये एक्सेप्शन केसेस क्यों हैं, कैसे हैं, इसके ना दो बातें आप लोगों ने अपने पास जो है ना वो क्या करनी है जी, नोट करनी है। देखें मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने अपने पास जो है इसको क्या करना है, नोट करना है। सही है। मैं इस आयनाइजेशन एनर्जी को जो है ना वो मैं रिमूव करूँ, मैं किसको रिमूव, चलो मैं इस साइड पे आ जाता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अगर फिर स्क्रीनशॉट लेना हो तो मसला हो जाएगा। सही है। लेकिन चले आप लोग फिर कहीं पे रोक के इससे स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। यहाँ पे जो है ना इसको मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, जो रीज़न है वो मैं यहाँ पे समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर देखें मैं इसको समराइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ देखें जब क्या होता है, जब आप लोग डाउन द ग्रुप आता है, क्या जी, जब भी आप जो है ना वो हमारे पास डाउन द ग्रुप आते हो तो पता है डाउन द ग्रुप जो है ना हमारे पास क्या होता है, जब भी आप डाउन द ग्रुप आते हैं तो साइज़ ऑफ एटम जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। देखिए डाउन द ग्रुप आने से यहाँ पे लिख देते हैं डाउन द ग्रुप, क्या जी, डाउन द ग्रुप साइज़ ऑफ एटम हमारे पास क्या हो जाता है जी, साइज़ ऑफ एटम इंक्रीजेस, साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ होने की वजह से जो बॉन्डिंग, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है, सही ना, इसकी वजह से जो एटॉमिक वॉल्यूम है, सही ना, वो एटम का वॉल्यूम जो है ना वो बढ़ जाता है। एटॉमिक वॉल्यूम जो है ना आपके पास जो है ना वो बढ़ जाता है। एटॉमिक वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से जो मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो मेटालिक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है, देखिए एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, अगर एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है तो एटॉमिक वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। जो ही मेटालिक वॉल्यूम, जब एटम का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो मेटालिक बॉन्डिंग जो है ना, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होने लगते हैं, वो कम होने लगते हैं। और जो ही आपके पास मेटालिक बॉन्डिंग कम होते हैं तो कहते हैं कि जी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना, अच्छा ये भी ज़रा याद रखें। फिर यहाँ पे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल का क्या है आपके पास, स्ट्रक्चरल है, इसको किताब वाले ऐसे भी लिखते हैं, जो क्रिस्टल पैकिंग है, यानी जिसमें क्रिस्टल पैक होते हैं, जिसमें एटम आपके पास क्या हो रहे होते हैं, पैकिंग, जो क्रिस्टल पैकिंग है वो भी क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। चेंजेस कैसे चेंज हो रहा होता है, यहाँ पे आपने कुछ चीज़ें अपने पास नोट करनी है कि आपके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल HCP से, हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर से, सही ना, पैकिंग से, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से कन्वर्ट हो जाता है जी किस चीज़ में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से जो है ना वो आपके पास कन्वर्ट हो जाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से कन्वर्ट हो जाता है जी फेस सेंटर
क्यूबिक सेंटर से FCC से, और FCC के बाद जो है ना वो आपके पास BCC तक जो है ना वो आ जाता है। ये आपके पास इसके स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ये आपके पास फेज सेंटर्ड क्यूबिक, फेज सेंटर, मैं लिख नहीं रहा, आप लोग फिर अपने पास नोट करें, दोबारा कह रहा हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, फिर इसके बाद फेज सेंटर्ड क्यूबिक, और फिर इसके बाद आपके पास बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर पैकिंग इसको कहते हैं। ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कौन सा नज़र आता है, HCP यानी हेक्सागोनल। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, अगर ऊपर नज़र आ रहा है तब सही ना, अगर नहीं नज़र आ रहा तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको कौन सा नज़र आ जाता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या नज़र आ रहा है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नज़र आ रहा होता है। और इसी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में एटम इतने ज़्यादा स्ट्रांगली इंटरेक्ट नहीं करते, इतने ज़्यादा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। ये जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर जो होता है, ये इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, ये आसानी से ब्रोकन डाउन हो जाता है, ये आसानी से टूट फूट का शिकार होता है। और आपको पता है जो चीज़ आसानी से टूट फूट का शिकार होता है तो वो कम टेम्परेचर पे मेल्ट भी होगा और कम टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल भी होगा। दोबारा सुने, हम जब यहाँ पे जाते हैं तो ट्रेंड रेगुलर नहीं है, देयर इज़ इरेगुलरिटीज, देयर इज एक्सेप्शनल केसेस। एक्सेप्शनल केस कहाँ पे आता है, मैग्नीशियम के बाद जो है ना फिर कैल्शियम, और ये मैग्नीशियम का जो है ना एक एक्सेप्शनल केस आ जाता है। ये क्यों है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटम का साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। एटम के साइज़ की इंक्रीज़ होने की वजह से एटॉमिक वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज़ होता है, और इसी वजह से जो बॉन्डिंग का नेचर है वो क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। जब बॉन्डिंग का नेचर चेंज होता है ना, मतलब मेटालिक बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होता जाता है। उसी की वजह से जो क्रिस्टल होते हैं ना वो अपने आप को कुछ अजीब तरीके से जो है ना वो अरेंज करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करने के लिए वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से लेके कहाँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेटर स्ट्रक्चर में जो है ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं। सही है। तो यहाँ पे अगर हम हेक्सागोनल की यहाँ पे बात करें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो इंतहाई वीक क्रिस्टल लेटर्स होता है। इसमें जो है ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो मेटालिक बॉन्डिंग है वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होते एज़ कम्पेयर टू अदर्स, यानी जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। सही है। और आपके पास जो है ना वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इसी वजह से इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फ्लक्चुएट कर जाती है, एंड दिस फ्लक्चुएशन इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, और मैंने आप लोगों को रीजन बता दिए हैं। एंड दिस इज़ ये आप लोगों ने फिर वो पता है वो कैसे पूछे, वो तो कहते अरेंज करो कि कौन किसका ज़्यादा किसका कम। तो अरेंज कैसे करना है, सबसे ज़्यादा इसका, फिर किसका, मेल्टिंग पॉइंट के बेसिस पे सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर आखिर में जो है ना वो मैग्नीशियम आता है। इसी तरह आपके पास जो बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड है वो भी जो है ना आखिर में कौन आएगा, कि आपके पास ये जो मैग्नीशियम है वो आएगा। तो ट्रेंड भी आप लोगों ने जहन में बिठा देना है कि कैसे और क्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे ज़रा देखिए, ये जो इधर मैंने ये बुजुर्ग के जो है ना मैंने इतने सारे जो बॉइलिंग पॉइंट लिखे हैं, देखें लिटरेचर में ना इसके मुताबिक इतना डेटा नहीं है। देखिए अगर आपको कहीं पे सर्च करना हो तो आपको ये सारे जो है ना वो नज़र आएंगे, ये जहन में रख रहे। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियम है ना ये रेडियो एक्टिव है, आप लोगों को पता है, सही ना। ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल भी है, ये इसकी जो है ना स्टडी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए जितने भी आपके पास बुक्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, उसने कोई एग्जैक्ट जो है ना इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो एग्जैक्ट मतलब लिखी नहीं है। जब लिखी नहीं है तो इसलिए अगर आपको ऐसा भी कुछ नज़र आए, ऐसा भी कुछ नज़र आए, ऐसा भी कुछ नज़र आए, तो आप लोगों ने हेजिटेट नहीं होना। मैंने तीनों क्यों लिखे हैं, मैंने तीनों इसलिए लिखे कि अगर मैं एक लिखता और फिर आप लोग कहते हैं कि जी सर करामत ने तो ये लिखा था, तो ये तो फिर ये है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, सारे लिखे ताकि आपको पता हो ये रेडियो एक्टिव है। इसके लिए टेम्परेचर डाटा इतना इजीली अवेलेबल नहीं है, ना इसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, और ना इसको पढ़ सकते हैं। सही। तो इसी वजह से इसके लिए जितना अच्छा लिटरेचर जो है ना वो मौजूद नहीं है। दीज आर अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सही है।
आगे भी जो है ना हमारे पास इसके एटॉमिक साइज़ हैं इसी ग्रुप के, और भी जो है ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उसको भी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो क्या करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। तो इसमें अगर किसी का कोई सवाल हो, एनी एक्सेप्शन एंड एनी एरर्स जो है, जो भी हमसे गलती हुई हो, वो आप लोगों ने हमें बता देनी है कि यहाँ पे मिस्टेक हैं, सही ना। और जो भी लेक्चर को प्रॉपर्ली देख रहा होता है तो उसको अंदाज़ा हो रहा होता है कि जी कहाँ पे जो है ना वो मिस्टेक है। कहीं पे अगर आपको कोई सी मिस्टेक नज़र आ रही है तो आप फ़ौरन जो है ना हमें बता सकते हैं। वहाँ पे जितने भी हमारे लोग होंगे वो आपको रिस्पॉन्स करेंगे, ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, बट इंशाल्लाह उम्मीद है कोई चीज़ जो है ना हमसे रह नहीं गई हो। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। देखते रहिए, अपना ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल रखना है, दूसरों को भी ख्याल रखना है। जो आप लोगों का ख्याल रखते हैं उनका भी ख्याल रखें, जो आप लोगों का नहीं रखते उनका भी ख्याल रखें। अपने दिल को बड़ा करें, चाहिए दूसरों के लिए जो है ना अच्छा सोचें, दूसरों के लिए बुरा मत सोचें। दुनिया जो है वो यहाँ पे कोई बंदा जो है ना ज़्यादा देर के लिए नहीं रह सकता, आप लोगों को पता है, चाहिए। इसलिए लोगों की भी सुना करें, जो भी है बातें हैं दिल पे ना लिया करें बातें, चाहिए। अपना ख्याल रखें, अपने वालिदैन का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, चाहिए ना। अल्लाह हाफ़िज़।